आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4, जहां पर दिया गया है प्रश्न पहला, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में कुल 8 सवाल दिखाई दे रहे हैं और इन सभी 8 सवालों का वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि के माध्यम से। तो इसके पहले नंबर के सवाल को हल करें, जहां पर दिया गया है 529 का वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करना है। ये हो जाएंगे आपका 529। तो यहाँ इकाई की ओर से जोड़ा तैयार करेंगे, ये इकाई की ओर से 9 और 2 का एक जोड़ा अर्थात 29 का एक जोड़ा यहाँ से, और 5 का कोई जोड़ा तैयार नहीं हो रहा है, तो 5 में भी एक छोटी सी आड़ी लकीर उसके ऊपर में दे देना है। तो यहाँ पर 29 का एक जोड़ा तैयार हुआ है, 5 का कोई जोड़ा तैयार नहीं हुआ है। भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करना है, तो इसको हम एक भाग की आकृति दे देंगे, ये इस प्रकार से। पहला संख्या जिस पर लकीर लगा हुआ है, आड़ी लकीर, वो है 5। 5 को हमको सर्वप्रथम भाग देना है। यहाँ पर एक ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 5 के आसपास हो या 5 ही हो, तो वह संख्या है 2। 2 का वर्ग होता है 4, तो ये लिख देंगे 2 भाजक के रूप में। भागफल में लिखेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और फिर घटा देंगे इसको, 5 में 4 घटाएंगे तो 1। यहाँ पर जोड़ा लगा हुआ है 29 का, तो इन दोनों संख्याओं को इसमें उतारेंगे, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर नया भाज्य बनेगा, वो है 129। यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 है तो 2 को जोड़ देंगे, 2 और 2 हो जाएंगे फिर 4। अब यहाँ पर है आपका 4, यदि हम इसके इकाई अंक को छोड़ देते हैं तो यहाँ बचेंगे 12, और यहाँ दिख रहा है आपके पास 4, तो 4 का पहाड़ा पड़ता है, तो 4 तिया होता है 12। तो 3 लेना यहाँ पर उचित रहेगा, जैसे हम लेंगे अब यहाँ पर 3, तो भागफल में भी ले लेंगे 3 और गुणा करेंगे फिर 3 तिया 9, और हो जाएंगे 3 चौक 12। तो यहाँ पर तो पूरा पूरा भाग चला गया है, ये देखिए 129 में 129 को घटाएंगे तो हो जाएंगे 0, और ये हो जाएंगे वर्गमूल की आकृति, ये देखिए भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल। या तो फिर इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, ये हो जाएंगे फिर 46। ये करने का एक फ़ायदा यह रहता है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं, ये जानकारी आसानी से हो जाती है। जैसे 23 है यहाँ भागफल, और इसको गुणा कर देंगे हम 2 से, तो कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ पर भागफल है 23, और आप जानते हैं भाग विधि में भागफल ही दिए गए संख्याओं का क्या रहता है, वर्गमूल रहता है। अतः 529 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे, 23 हो जाएगा। इसके दूसरे नंबर का सवाल है 1369। 1369 का भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएंगे आपका 1369। इकाई की ओर से हम जोड़ा तैयार करेंगे, तो यहाँ 13 बना है और यहाँ पर है 69। इसका भाग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, और यहाँ पहला संख्या बनेंगे आपका वो है 13। तो यहाँ पर भाजक के रूप में एक ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 13 के आसपास हो। तो अगर 3 तिया 9 करते हैं और 4 चौक करते हैं तो 16, 4 करते हैं तो यहाँ पर 16 हो जाता है अधिक 13 से, तो उचित रहेंगे यहाँ पर 3। तो ये हो जाएंगे भागफल में, और फिर 3 तिया हो जाएंगे 9, 13 में 9 घटाएंगे तो हो जाएंगे 4। अब यहाँ 69 का जोड़ा है, तो इस 69 के जोड़े को हमको उतार देना है, यहाँ बन जाएंगे फिर 469। इधर प्रक्रिया होती है 3 धन 3 बराबर हो जाएंगे 6। यहाँ पर किस प्रकार से भाग करेंगे, यदि हम इकाई के अंक को छोड़ते हैं तो यहाँ पर दिखाई देंगे आपके पास 46। 46 को पहले भाग देते हैं 6 से, तो हो जाएंगे 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48। 6 अठे 48 करने की स्थिति में 46 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या रखना उचित रहेंगे फिर यहाँ 6 सत्ते 42, तो 7 रखना उचित रहेंगे। ये देखो 7, भागफल में भी हम रखेंगे 7, तो 7 सत्ते हो जाएंगे 49, हासिल आ जाएंगे 4, और 7 छक्का 42, 42 और 4 46। ये देखिए, फिर ये हो जाएंगे 0, ये चिन्ह दे देंगे, भागफल की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। यहाँ पर आगे लिया जा सकता है इसको, 7 7 हो जाएंगे 14, और ये 4। 37 का गुणा यदि हम 2 से करते हैं, भागफल का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएंगे 74, अर्थात हमारा भागफल भी सही आया है। अर्थात 1369 का हम भाग किए हैं तो उसका भागफल कितना आया है, 37 आया है। भागफल ही भाग विधि के माध्यम से दिए गए संख्या का क्या रहता है, वर्गमूल रहता है। तो 1369 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 37। तीसरा नंबर का सवाल है 1024। 1024 का वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि के माध्यम से। तो यहाँ लिख देते हैं 1024, इकाई की अंकों की ओर से जोड़ा तैयार करेंगे,
ये 24 का जोड़ा बना है और यहाँ पर बना है 10 का, तो ये भाग का संकेत हुआ। पहला संख्या है यहाँ 10 जिसका हमको भाग करना है। भाजक के रूप में एक ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 10 के आसपास हो, तो वह संख्या है 3, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो ये 9 हो गया। घटाएंगे 10 में 9 तो 1, यहाँ पर जोड़ा को उतारेंगे 24, यहाँ पर होता है 3 और 3 धन 3 कितना 6। भाग की प्रक्रिया यहाँ कैसी होती है, इकाई के अंक को छोड़ने की स्थिति में यहाँ दिखेंगे आपके पास 12, 6 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, तो ये रहेंगे 2। भागफल में लिखेंगे 2, 2 का गुणा करेंगे इस 62 के साथ, तो 2 दूनी हो जाएंगे 4 और 2 6 का 12, तो यहाँ हम घटा देते हैं तो ये हो जाएंगे 0। यहाँ पर भाग की प्रक्रिया 2 नया भाजक आया था, तो हो जाएंगे 2 और 2 4, ये हो जाएंगे 6। ये इसको आगे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखिए भागफल का गुणा यदि हम 2 के साथ करते हैं तो कितना आता है 64, तो हमारा जो भाग की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है। तो भागफल आया है यहाँ पर 32, अतः 1024 का वर्गमूल 32 हो जाएंगे। यहाँ पर है चौथे नंबर का सवाल, जहाँ पर दिया गया है 5776 का वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देते हैं 5776 इकाई की ओर से जोड़ा तैयार करेंगे। यहाँ पर 2 जोड़ा तैयार हो रहा है 57 का और 76 का। भाग करते हैं इसका, तो ये हो जाएंगे भाग। पहले संख्या है हमारे पास 57, तो 57 को सबसे पहले भाग देंगे। यहाँ पर एक ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 57 के आसपास हो। जैसे 7 का लेते हैं तो 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग लेते हैं तो 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात 8 का वर्ग ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम भाजक के रूप में 7, क्योंकि 7 का वर्ग क्या हो जाता है 49। यहाँ पर घटा देते हैं 57 में 49 को, तो कितना बचेंगे 8, और फिर उतारेंगे एक जोड़ा 76। अब यहाँ क्या करेंगे 7 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 14। यहाँ पर क्या देखते हो आप 876 को भाग देना है, तो इसके भाग की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से देखते हैं। जैसे इकाई अंक को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर दिखेंगे आपके पास 87, 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है जो 87 के आसपास हो। तो 14 6 का 84 और 14 7 98, 14 6 का 84 ये उसके आसपास है, और 14 7 हो जाएंगे 98, तो ये 98 जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 6 का 84 ये ठीक रहेंगे। यहाँ पर ले लेंगे हम फिर 6, भागफल में भी लिखेंगे इस 6 को, इस 6 का गुना इस पूरे अर्थात 146 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 6 का 36, और हासिल आ जाएंगे 3, 6 चौक 24, 3 27, हासिल आ जाएंगे 2, और 6 एकम 6 और 2 8, तो ये तो पूरा पूरा भाग चला गया। यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से दे सकते हो, ये वर्गमूल का संकेत। यहाँ पर 6 नया संख्या लिए थे तो जोड़ सकते हैं 6 और 6 12, और ये हो जाएंगे 5 152। हमारा उत्तर सही है नहीं, इसकी जानकारी 76 का गुना भागफल का गुना 2 से करेंगे तो यहाँ जो मान रहता है उसके बराबर आना चाहिए। 76 गुना 2 से करोगे तो 152 आ जाएगा, तो हमारा भागफल बिल्कुल सही है। अतः 5776 का वर्गमूल, ये वर्गमूल कितना हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। यहाँ पर 5वां नंबर का सवाल है 900 का वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करना है। इकाई के अंक से जोड़ा तैयार करेंगे तो 0 का एक जोड़ा तैयार होगा। 9 में भी एक आड़ी लकीर छोटी सी देना है। वैसे 9 का जोड़ा तैयार नहीं हो रहा है, इसका भाग करते हैं। हमारे पास पहला संख्या है 9, और हमको यहाँ भाजक के रूप में ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 9 के आसपास या 9 आता हो, तो वो है 3, तो ये हो जाएंगे 3 का वर्ग 9, ये 0 हो जाएंगे, और 2 शून्य है तो उसको उतारेंगे। यहाँ प्रक्रिया होती है 3 धन 3, तो हो जाएंगे 6। अब यहाँ पर 0 0 है तो उसके यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा फिर 0, क्योंकि अगर कोई संख्या और रहता तो उसको कुछ किए होते, पर यहाँ पर 0 है तो ये सिर्फ 0 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0। अब ये 60 का गुना 0 से साथ करेंगे तो ये हो जाएंगे 0, तो या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये देखिए, और फिर तो ये हो जाएंगे 0। फिर यहाँ से कर सकते हैं 0 और हो जाएंगे 60। तो इस प्रकार क्या देखते हैं 900 का वर्गमूल जब ज्ञात किए तो भागफल के रूप में आया है कितना यहाँ 30, तो ये 30 ही क्या रहेंगे हमारा 900 का वर्गमूल रहेगा।
तो अतः 900 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। ये तो बहुत सरल था क्योंकि यहाँ शून्य शून्य आ गए थे, तो इसमें और भाग करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ा, केवल शून्य बस कर दिए। ठीक है, अतः 900 का वर्गमूल 30 होगा। पहला का 6वां नंबर का सवाल है, जहाँ पर दिया है 7921 का वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करना है। तो ये हो जाएंगे 7921 इकाई की ओर से ये जोड़ा तैयार करेंगे। इसका भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर पहला जो जोड़ा तैयार है वो है 79। अब हमको एक ऐसा संख्या लाना है यहाँ पर जिसका वर्ग 79 के आसपास हो। यदि हम लेते हैं 9, तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके नीचे जो संख्या है 8, 8 का वर्ग हो जाएंगे 64। तो 8 संख्या यहाँ लेंगे, तो ये हो जाएंगे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा फिर 64, और फिर इसको घटा देंगे। तो 79 में अगर 64 को घटाते हैं तो कितना हो जाएंगे 15। यहाँ पर 21 का जोड़ा है, 2 और 1 का, ये 21 है, तो दोनों में जोड़ा है लगा हुआ है, तो ये 21 को उतार देंगे फिर हम। अब फिर यहाँ पर क्या करते हैं, 8 और 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 16। अब यहाँ पर भाग की प्रक्रिया इकाई अंक को छोड़ते हैं तो आपके पास बनता है यहाँ पर भाज्य के रूप में 152। 16 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है जो 152 के आसपास हो। तो 16 निया 144 और हो जाएंगे 16 दहाम 160। 16 निया 144 तो 152 के आसपास है, लेकिन 16 दाम करते हो तो 160, 152 से अधिक हो जाता है। तो वो संख्या क्या रहेगा फिर? 9 को ही लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि 16 निया 144 होता है, 152 के आसपास है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 9 और फिर भागफल में भी लिख देंगे 9। तो इस 9 का गुना 169 के साथ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 निया 81, 81 का 1 हासिल आ जाएंगे 8, और 9 6 का 54, 54 और 8 62, 62 का हो जाएंगे 2 हासिल हो जाएंगे 6, और 9 एकम 9 और 9 और 6 15। तो ये हो जाएंगे पूरा पूरा भाग, यहाँ पर आ जाएंगे 0। ये कर सकते हो आप, 178 हो जाएंगे। फिर ये भाग की प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है, तो ये वर्गमूल का संकेत दे देंगे आप। तो यहाँ पर देख रहे हो भागफल 89 आया है। ये 89 सही है या नहीं, इसकी जांच कैसे कर सकते हो आप? 89 ये जो आया है इसका गुना 2 के साथ करेंगे, अर्थात भागफल का गुना 2 के साथ करते हो तो ये जो संख्या है उसके बराबर आना चाहिए। तो 89 का गुना आप 2 के साथ करिए तो कितना आएगा? 178। तो हमारा भागफल यहाँ पर सही है। तो अतः 7921 का वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से जब हम ज्ञात किए तो कितना आ गया? 89। प्रश्न पहला का 7वां नंबर का सवाल है, 50,625 का वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करना है। तो ये लिख देते हैं 50,625। यहाँ पर भी इकाई की ओर से जोड़ा तैयार करेंगे, तो ये 2 और 5 का जोड़ा तैयार हुआ। यहाँ से जोड़ा तैयार होंगे 0 और 6 का, एक एक जोड़ा, ये देखिए ये हो जाएंगे 1 और ये 2, ये 1 और 2, ये जोड़ा बन गया। यहाँ पर जोड़ा तैयार नहीं हो रहा है 5 का, फिर भी उसमें एक छोटी सी आड़ी लकीर दे देना है। अब इसको हमको क्या करना है? भाग करना है। तो भाग की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है ये देखिए। यहाँ पहला संख्या लगा हुआ है जिस पर लकीर 5 पर, तो हमको 50 को नहीं बल्कि किसको भाग देना है? पहले 5 को। हमको यहाँ पर एक ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 5 के आसपास हो, तो वो संख्या है 2। तो ये भागफल में भी क्या लिख देंगे? 2। 2 का वर्ग हो जाएंगे 4, यहाँ 5 में 4 कम करेंगे तो 1, ये हो जाएंगे 2 और 2 हो जाएंगे 4। ये 0 और 6 को उतारेंगे इसमें से एक जोड़ा को, तो ये हो जाएंगे 106, और यहाँ है 4। तो यहाँ पर भाग देने की प्रक्रिया आपको बताई गई थी। इकाई के अंक को अगर छोड़ते हैं तो यहाँ दिखाई देंगे आपके पास 10। 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है जो 10 के आसपास आए उसका पहाड़ा। तो 4 तिया अगर करते हैं तो 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर 4 दूनी करेंगे तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पर रखेंगे हम 2, भागफल में भी लिखेंगे 2। तो 2 का गुना करेंगे 42 के साथ, तो 2 दूनी हो जाएंगे 4 और 2 चौक हो जाएंगे 8। तो यहाँ 6 में 4 कम करेंगे तो हो जाएंगे 2, 10 में 8 कम करोगे तो हो जाएंगे 2। यहाँ पर और प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो जैसे नया भाजक लिए थे हमने 2, तो ये 2 को जोड़ेंगे, 2 और 2 हो जाएंगे 4, और यहाँ फिर ये 4। यहाँ है 44, और यहाँ पर देखो बचा एक और नया जोड़ा 25 का, तो इस 25 को यहाँ उतारेंगे, ये देखिए। तो ये हो जाएंगे नया भाज्य 2225, और यहाँ है 44, यहाँ पर कुछ ऐसा
अंक लाना है जिसका इस पूरे नए भाजक के साथ गुना करने की स्थिति में 2225 के आसपास आए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी राशि है, तो इसमें से क्या करते हैं, इकाई और दहाई दो अंकों को छोड़ देते हैं। जैसे ये 25 को छोड़ देते हैं तो हमारे पास दिखेंगे यहाँ पर 22, और फिर इसमें से एक अंक को छोड़ देते हैं जिससे हमको पहाड़ा पढ़ना आसान हो। तो यहाँ दिखेंगे आपके पास 4। देखो तो यहाँ पर किस प्रकार से भाग करेंगे, तो यदि हम इकाई अंक को छोड़ते हैं और दहाई अंक को भी छोड़ देते हैं, 2 अंकों को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर दिखेगा आपके पास 22, और इसके इकाई अंक को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर दिखेंगे आपके पास 4। तो 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है जो 22 के आसपास हो, तो वो होता है 4 पंचे 20। तो ये और 4 पंचे 20 उसके आसपास का है। तो यहाँ पर रखेंगे हम क्या, 5। ये देखिए 5, भागफल में भी लिख देंगे 5। तो ये 5 का गुना अब इस नए भाजक 445 के साथ करेंगे। देखिए 5 पंचे हो जाएंगे 25, 25 का 5 हासिल आ गया 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल आया 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। तो ये हो जाएंगे 0, और फिर ये हो जाएंगे वर्गमूल के संकेत यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ये 5 5 10 और हो जाएंगे 5 4। भागफल की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाएगी क्योंकि ये जो शेषफल है 0 आ चुका है, और यहाँ भागफल के रूप में आया है 225, और 225 जो आया है इसका गुना यदि हम 2 के साथ करते हैं तो यहाँ पर जो मान आया है 450 उसके बराबर आ जाएगा, अर्थात हमारा जो भागफल है वो बिल्कुल सही है। तो ये 225 ही 50,625 का क्या रहेगा, वर्गमूल रहेगा। यहाँ पर पहले सवाल का 8वां नंबर का सवाल है 3,63,609। अब इकाई की ओर से जोड़ा तैयार करेंगे तो ये 0 और 9 का एक जोड़ा तैयार होगा। इकाई की ओर से फिर से जोड़ा तैयार करेंगे तो ये जोड़ा तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर एक जोड़ा और तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 का जोड़ा तैयार हुआ है, यहाँ 36 का जोड़ा तैयार हुआ है, और यहाँ 0 और 9 का जोड़ा तैयार हुआ है। तो किस प्रकार से इसका भाग होगा, यहाँ से देखें। ये पहला जो जोड़ा तैयार हुआ है वो 36 का है, तो 36 का पहले हम भाग करेंगे। यहाँ भाजक के रूप में एक ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 36 या 36 के आसपास हो, तो वह संख्या है 6, क्योंकि 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो ये हो जाएंगे 6 का वर्ग 36, तो ये हो जाएंगे 0, और फिर उतारेंगे किसको, फिर यहाँ एक नया जोड़ा जिस पर लगा हुआ है 3 और 6 पर जोड़ा, तो ये हो जाएंगे 36 को उतारेंगे और इधर क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 12। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है केवल 36 और यहाँ है 12। यहाँ पर एक नया संख्या अगर 1 भी रखते हैं तो ये बन जाएगा भाजक 121, लेकिन हमारे पास भाज्य क्या है 36 ही है। क्योंकि हमने एक नया जोड़ा 36 को यहाँ पर उतारे थे, और तो सबसे पहले 36 को ही पूरा पूरा भाग देने का प्रयास करेंगे। अब सीधा सीधा 0 और 9, चूँकि आपने देखा कि 36 जो है यहाँ पर एक नया संख्या 1 भी लेते हैं तो 121 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, भाजक बड़ा हो जाएगा भाज्य से। और तो दूसरे संख्या को तुरंत नहीं उतारना है, पहले जो अभी संख्या उतारे हैं उसको भाग देने का प्रयास करना है। तो यदि हम 1 भी लाते हैं तो ये हो जाएगा 121, 36 से बड़ा हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर लेना होगा 0, ताकि कम से कम एक बार इसको भाग दिया जा सके। उसके बाद 0 और 9 को फिर से उतारेंगे तो ये हो जाएंगे 0। भागफल में भी हम लिखेंगे 0, तो 0 का गुना करेंगे अब इस नए भाजक 120 के साथ, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब फिर इसको घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएंगे ये 36। तो याद रखें, जब भी कोई नया जोड़ा को उतारते हो तो सबसे पहले उसको एक बार भाग देने का प्रयास करना है, तुरंत दूसरे नए जोड़ा को वहीं पर नहीं उतार देना है। जैसे 36 भागने जा रहा था यहाँ से, तो 0 और 9 को यहीं पर नहीं लिख देना है, बल्कि उसको एक बार भाग देने का प्रयास करेंगे। तो ये 0 तक गया, तो यहाँ वही प्रक्रिया अपना सकते हो। और जैसे नया भाजक हमने यहाँ पर लिए थे 0 को, तो ये हो जाएंगे 0 को जोड़ देंगे इसमें, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएंगे फिर 120। इसमें भाग की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर है 3609, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पास 120। तो यदि हम इसमें से ये 9 और 0 को ऐसा छोड़ दें और यहाँ से 0 को छोड़ दें, तो यहाँ पर दिखता है 36 और यहाँ पर दिखता है 12, तो 12 तिया होता है 36। तो ये 3 को ही यहाँ पर हमको लेना है, और भागफल में भी 3 को लिए, तो ये गुणा करेंगे 3 का अब इस नए भाजक 1203 के साथ। कैसे करेंगे देखिए, 3 तिया हो जाएंगे 9, और फिर 3 शून्यम 0 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये घटा देंगे, फिर ये हो जाएंगे 0। यहाँ भी पूरा पूरा भाग चला गया है, तो ये भाग की प्रक्रिया को यहाँ समाप्त कर देंगे। यहाँ पर आगे कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, 3 और 3 6, 0 2 1।
तय करके अगर जांचना चाहें तो हम इसमें 2 का गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 तिया हो जाएंगे फिर 6 और 2 शून्यम शून्य और 2 छक्का 12। तो यहाँ पर जो मान आया रहेगा उसके बराबर हो जाता है। तो 603 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 1206 के बराबर आ रहा है। तो इस स्थिति में हमारा ये 603 जो है, जो भाग की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है। अतः ये 603 जो है 3,63,609 का वर्गमूल रहेगा। ठीक है।